5 स्टेट के इलेक्शन के रिजल्ट से जस्ट एक दिन पहले निफ्टी ने एक बहुत अच्छी मूव दिया और अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और वो रिप्रेजेंट करता है कि निफ्टी में या फिर मार्केट में कितना कॉन्फिडेंस है। 5 में से 4 स्टेट्स के इलेक्शन रिजल्ट आ चुके हैं और इसका कल निफ्टी पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसका निफ्टी पे कल क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल हो सकता है हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पिन। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर वेट करना चाहिए पहली 15 मिनट की कैंडल का। निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने एक जबरदस्त मूव दिखाया और अपना पुराना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक किया, लेकिन वहां पर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। निफ्टी फ्राइडे को 2285 और 2248 ये करीब 40 पॉइंट की एक छोटी सी रेंज के बीच में ही दिन भर ट्रेड करता रहा। ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। हमने अपने फ्राइडे के वीडियो में क्लियरली मेंशन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी साइडवेज मूवमेंट ही रहे, क्योंकि सैटरडे संडे को ऑफ था। संडे को 5 में से 4 स्टेट्स के इलेक्शन रिजल्ट आने थे, जो एक बहुत बड़ा इवेंट है और उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे जरूर पड़ेगा। तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होंगे वो वेट करेंगे रिजल्ट आने का। जिस हिसाब से रिजल्ट आएंगे उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाएंगे। एमपी और राजस्थान एक दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं और वहां पर बीजेपी ने एक बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीता है। छत्तीसगढ़ का लोगों को एक्सपेक्टेड था कि शायद जोड़ तोड़ वाली गवर्नमेंट बने, बट वहां भी बीजेपी ने एक बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीता है। तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, जिसका एक्सपेक्टेड भी था लोगों को। शायद अगर तेलंगाना में एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता और बीजेपी के पास बहुत अच्छी सीटें आती तो हो सकता है मार्केट में उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता और निफ्टी में कल एक बहुत अच्छी मूवमेंट आती। तो अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल मेरे ख्याल से निफ्टी में एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट आ सकती है और हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाए। सबको एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी में कल एक बहुत जबरदस्त अप मूव रह सकता है। मेरे ख्याल से निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद पहले 5 मिनट या 10 मिनट के बाद ही निफ्टी ऊपर की तरफ एक जबरदस्त अप मूव दिखा सकता है और हो सकता है करीब 200-250 पॉइंट्स की अप मूव दिखाकर निफ्टी क्लोजिंग दे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि निफ्टी में कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है? सेंटिमेंट स्टॉक मार्केट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोच ही गए होंगे कि बीजेपी जीतेगी और मंडे को निफ्टी में एक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कम फंड्स होते हैं या फिर लिमिटेड फंड्स होते हैं, तो वो 5 लॉट 10 लॉट कॉल बाय करके गए होंगे या फिर कुछ लॉट्स पुट के सेल करके गए होंगे। और अगर निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स टेंशन में आ जाएंगे या फिर पैनिक करेंगे, जिस वजह से वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, उसके बाद निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा और निफ्टी ऊपर की तरफ एक जबरदस्त मूव दिखा सकता है। जब वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे उस समय बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस बनाएंगे और बल्क में बनाएंगे, जिस वजह से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्यों करेंगे? मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं, अगर मेरा लॉस होना शुरू हो जाएगा तो मैं टेंशन होगी कि यार लॉस हो रहा है, मैं अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करता हूँ। मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा, उस समय निफ्टी में रिवर्सल आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो कॉल का प्रीमियम काफी ज्यादा चल रहा है एज कम्पेयर टू पुट। 2250 स्ट्राइक प्राइस अगर हम कॉल का प्रीमियम देखें तो वो चल रहा है करीब 260 के आसपास और वहीं पर 2250 पुट का प्रीमियम चल रहा है करीब 170 के आसपास। तो जैसे ही निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम आपस में एडजस्ट होगा। हो सकता है 2250 का जो कॉल का प्रीमियम है वो 260 से कम होकर 200 आ जाए या 210 तक आ जाए और पुट का प्रीमियम बढ़ के 170 से हो सकता है 210 या 205 तक आ जाए, जिस वजह से कॉल का और पुट का प्रीमियम वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। और अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ 15-20 मिनट रुक गया तो हमारे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग करने की। और अगर निफ्टी ने हमारा जो कल का सपोर्ट है उसके पास जाकर गैप डाउन ओपनिंग दी तो वहां पर हम बाई कर सकते हैं निफ्टी का कॉल और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें और देखें कि निफ्टी की डेली की मूवमेंट कैसी रही, तो निफ्टी ने जब यहाँ पर एक जंप दिखाना शुरू किया था उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर जंप दिखाया, फिर थोड़े दिन साइडवेज हो गया, तो निफ्टी ने यहाँ पर जंप दिखाया, फिर थोड़े दिन साइडवेज हो गया। अभी निफ्टी ने यहाँ पर एक अच्छी रैली दिखा चुका है, तो हो सकता है निफ्टी कल एक अच्छी रैली दिखाए और उसके बाद निफ्टी यहाँ पर साइडवेज हो जाए। मैंने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे निफ्टी की कैसी मूवमेंट रह सकती है। तो अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। हमने उसमें क्लियरली इस हफ्ते के निफ्टी के सपोर्ट और अगर निफ्टी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसके नीचे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो मेंशन किए हैं। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 2300 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो हमारा पिछला ऑल टाइम हाई था 2225 वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 2300
और 22-25 उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर 15-20 मिनट ट्रेड करता है, आधा घंटा ट्रेड करता है और यहाँ पर होल्ड कर जाता है अगर, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक जबरदस्त रैली आएगी। और अगर निफ्टी हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस 2300 को ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ 100-150 पॉइंट की एक जबरदस्त मूव आए और एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक रेंज बनाता, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है और वहां हमारा जो सपोर्ट है 22-25 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं। नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 2191 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 2164 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 2105 के आसपास। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम है। हो सकता है निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे, गैप डाउन ओपनिंग देता है अगर निफ्टी और हमारा जो सपोर्ट है 22-25 उसके अराउंड ओपनिंग देता है गैप डाउन, तो यहाँ पर पैनिक मत करिएगा, बस आप 15-20 मिनट वेट कर लीजिएगा अगर आप वेट कर सकते हो और उसके बाद वहां पर बाइंग करने के लिए हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक वापस जबरदस्त रिवर्सल ले और करीब करीब 150-200 पॉइंट पॉजिटिव में जाकर निफ्टी कल क्लोजिंग दे। और अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन करता है और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ही दे देता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ भी हमारा टारगेट अचीव हो जाए। लेकिन हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लॉन्ग पोजिशन होल्ड करे हुए हैं तो निफ्टी यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है और नीचे की तरफ कल फॉल दिखाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की। एटलीस्ट मैं बाइंग करूंगा और मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट मेंबर्स को अपडेट भी करूंगा कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ और उसके लेवल्स क्या होंगे। और अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है, वहां पर वेट करना है। हो सकता है निफ्टी एक ह्यूज गैप अप 100-200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दे और उसके बाद दिन भर साइडवेज हो जाए और एक छोटी सी रेंज बनाकर ट्रेड करता रहे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर कल निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और हमारा जो सपोर्ट है 22-25 उसके अराउंड या फिर उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो पैनिक मत करिएगा। वहां पर हो सकता है हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहां पर पहली 15 मिनट की कैंडल का जो हाई होगा उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है अगर, तो हो सकता है निफ्टी में कल एक काफी अच्छी रैली आए और निफ्टी करीब 150-200 पॉइंट पॉजिटिव में जाकर क्लोजिंग दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।